हिंदी कहानी भाग 9 में प्रस्तुत करते हैं। मैना तोते से बोली प्राणनाथ। पति और पत्नी की कथाएं तो हमने बहुत सी सुन ली हैं, अब हमें ओजपूर्ण कथाएं सुनाओ जो ऐतिहासिक हों, मार्मिक हों, धार्मिक हों, लौकिक हों, अलौकिक हों, नैतिक हों, अनैतिक हों, दैनिक हों, भौतिक हों, वास्तविक हों, ऐसी कहानियां सुनाओ। मैना की बात को सुनकर तोता बोला कि प्रिय सुनो, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहकर तोता बोला, बहुत पहले की बात है, वैभव नगरी में एक महाराज चंद्रभान राजा थे। वो राजा बहुत ही यशस्वी, दयालु और प्रजापालक थे। राजा को शिकार का बहुत ही शौक था और एक दिन वो एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। घने जंगल में शिकार का पीछा करते करते महाराज रास्ता भूल गए। बहुत कोशिश की, कहीं उनको रास्ता नजर ही ना आए। महाराज चिंता में पड़ गए। उसी वन में एक वृक्ष के ऊपर एक योगी उल्टा लटका हुआ था। जब महाराज की नजर पड़ी, महाराज दंग रह गए। सोचा कि यह मुर्दा है, परंतु पास में जाकर देखा उसकी सांसें चल रही हैं और वो हवा खा करके जीवित रह रहा है। महाराज सोच में पड़ गए, विचार करने लगे। तपस्या करने के और भी बहुत उपाय हैं, परंतु इस तरह शरीर को घोर संकट में डालकर तपस्या करना कोई अच्छी बात नहीं है। और यही सोचते सोचते वो अपने राज को लौट आए। जब दरबार में पहुंचे, महाराज के मन में वही बात नाच रही थी। योगी जो है अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? बहुत ही शारीरिक कष्ट हो रहा होगा उसको, और कष्ट दूर करने का मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने दरबार में ऐलान करवा दिया, जो योगी की तपस्या को भंग कर देगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब सैनिक तो योगी की तपस्या को भंग नहीं कर सकते, उसको पकड़ के ला नहीं सकते, और भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलाई जा सकती योगी के साथ में। सब लोग राजा की बात को सुन रहे थे। इतने में महाराज की जो राजनर्तकी थी वो आई और कहने लगी, अगर महाराज की आज्ञा हो तो तपस्वी की तपस्या भंग करना तो दूर रहा, मैं उसके साथ सहवास कर पुत्र उत्पन्न करके उसी के कंधे पर बैठाल कर उसको यहाँ ला सकती हूँ। राजनर्तकी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा चंद्रभान आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राजनर्तकी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तपस्वी का तप भंग करने की अनुमति दे दी। तब किसी का नहीं भंग करना चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धे। तो राजा ने जब अनुमति दे दी और राजनर्तकी महाराज से अनुमति प्राप्त करके उसी वन में पहुंच गई जहां वो तपस्वी तप कर रहा था। उसने तपस्वी को उसी हाल में पाया जैसा कि महाराज ने उसको बताया था। देखते ही वो समझ गई। उसने सोच लिया, इसको बहुत दिन से कुछ खाने पीने को नहीं मिला है और इसी कारण ये कमजोर हो गया है। यही सोचकर उसने उसके लिए बहुत स्वादिष्ट हलवा तैयार किया और अपने नाजुक हाथों से उसके होठों में लगा दिया। धीरे धीरे योगी को उसका स्वाद आने लगा और वो अपनी
जिह्वा चलाकर अपने ओंठ चाटने लगा और बाद में उस तपस्वी ने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने आंखें खोली तो सामने उसने सुंदर स्त्री को देखा। राजनर्तकी जो थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसने देखते ही बहुत आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तुम इस सघन वन में क्या कर रही हो और कौन तुमको यहाँ लेकर के आया है? तब राजनर्तकी बात बना करके बोली, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, वन वन भटकती फिर रही हूँ। क्या मैं आप जैसे महान तपस्वी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हूँ? वेश्या ने उसे मोहित करने वाले अंदाज में कहा। वेश्या बहुत सुंदर थी। वो संपूर्ण यौवन एवं सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा थी। उसका अंग प्रत्यंग मानो सांचे से ढला हुआ था। वो सन्यासी के साथ जीवन बिताने को पूर्णता तैयार हो गई। इसलिए वो सन्यासी ब्रज से नीचे उतर आया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी के रूप में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वेश्या प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाती और तपस्वी को बड़े प्रेम और सम्मान पूर्वक खिलाती। वेश्या के मादक रूप, यौवन, प्रेम और उत्तम भोजन के प्रभाव से तपस्वी के मन में तप एवं योग की सभी बातें दूर हो गईं और वो भमरा बनकर उस वेश्या की सुधा रस को पीने लगा। वेश्या जो चाहती वो वही करता और वो गर्भवती हो गई। 9 माह के बाद उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। वो अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। जब लड़का 1 महीने का हो गया तो उस वेश्या ने सन्यासी से प्रेम पूर्वक कहा कि स्वामी, अब हम लोग सन्यासी नहीं रहे, संसारी जीव हो गए हैं, फिर हम वन में क्यों रहते हैं और यहाँ रहने से अब हमको क्या लाभ है? मेरी तो यही इच्छा है कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चलें। अब तक जो हमने पाप किए हैं उन्हें वहाँ धोकर आ जाएं, फिर चलकर समाज में सम्मानित लोगों के साथ रहेंगे। वेश्या की बात को सुनकर सन्यासी की समझ में आ गई। उसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया और वेश्या के साथ तीर्थ स्थलों की यात्रा के उद्देश्य से वहां से चल दिया। और योगी के साथ वेश्या चलते चलते राजा चंद्रभान के राजमहल के पास से गुजरने लगी। तो उसने बड़े प्यार से अपने पति से कहा कि स्वामी, यदि आप उचित समझें तो हम लोग यहाँ के राजा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। सन्यासी ने सरल भाव से कहा, प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मैं तुम्हारी इच्छा की प्रेम डोर में बंध चुका हूँ। अब भला मुझको क्या आपत्ति हो सकती है? जो तुम चाहो वो करो। सन्यासी को वेश्या की योजना का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वेश्या ने अपनी योजना के अनुसार राज दरबार में कदम रखा। राजा ने वेश्या और सन्यासी को दूर से ही पहचान लिया और अपने राज दरबारियों को इशारा करके बता दिया कि वही तपस्वी है और एक बच्चे को कंधे पर रखे हुए दरबार में खड़ा है। महाराज आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे दरबारियों से, ये वही वेश्या है जो ये वचन दे करके गई थी योगी को इस रूप में लाने के लिए। सच में ये ले आई। और वेश्या ने भी राजा साहब के सामने जाकर अपनी सफलता की कहानी राजा साहब को सुनाई। कहने लगी, देखिए महाराज, ये वही योगी है जिसकी आप बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने आपसे इसके विषय में जो वायदा किया था उसे आज पूरा कर दिया।
योगी जो है अब उस वेश्या की चाल को समझ गया था। उसको बहुत क्रोध आया, वो बहुत नाराज हो गया, क्षुब्ध हो गया। वो उल्टे पैरों बच्चे के सहित दरबार से बाहर निकल गया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया और जंगल में जाकर फिर उस परंतु योगी जो है अपना अपमान का बदला लेना नहीं भूला। उसने तपस्या के योग बल से राजा चंद्रभान को भी मार दिया। वो वेश्या जो थी वो सन्यासी बन गई। कठिन तपस्या करने के बाद उसने वेश्या जीवन से मुक्ति पा ली। तोते की कहानी को सुनकर मैना बोली कि स्वामी, इतने बड़े दयालु राजा ने योगी की तपस्या को भंग क्यों कराया। अब हम इस कहानी को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का भाग कल सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।